ओम विंशत्यधिकशतमोऽध्याय। राजधर्म का सार रूप में वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, भारत राजधर्म के तत्व को जानने वाले पूर्ववर्ती राजाओं ने पूर्वकाल में जिनका अनुष्ठान किया है, उन अनेक प्रकार के राजोचित बर्तावों का आपने वर्णन किया। 1। भरत श्रेष्ठ, आपने पूर्व पुरुषों द्वारा आचरित तथा सज्जन सम्मत जिन श्रेष्ठ राजधर्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, उन्हीं को इस प्रकार संक्षिप्त करके बताइए, जिससे उनका विशेष रूप से पालन हो सके। 2। भीष्म जी बोले, भूपाल, क्षत्रिय के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है समस्त प्राणियों की रक्षा करना, परंतु ये रक्षा का कार्य कैसे किया जाए, उसको बता रहा हूं, सुनो। 3। जैसे सांप खाने वाला मोर विचित्र पंख धारण करता है, उसी प्रकार धर्मज्ञ राजा को समय समय पर अपना अनेक प्रकार का रूप प्रकट करना चाहिए। 4। राजा मध्यस्थ भाव से रहकर तीक्ष्णता, कुटिल नीति, अभय, दान, सत्य, सरलता तथा श्रेष्ठ भाव का अवलंबन करे। ऐसा करने से ही वो सुख का भागी होता है। 5। जिस कार्य के लिए जो हितकर हो, उसमें वैसा ही रूप प्रकट करे। उदाहरण के लिए अपराधी को दंड देते समय उग्र रूप और दीनों पर अनुग्रह करते समय शांत एवं दयालु रूप प्रकट करे। इस प्रकार अनेक रूप धारण करने वाले राजा का छोटा सा कार्य भी बिगड़ने नहीं पाता है। 6। जैसे शरद ऋतु का मोर बोलता नहीं, उसी प्रकार राजा को भी मौन रहकर सदा राजकीय गुप्त विचारों को सुरक्षित रखना चाहिए। वह मधुर वचन बोले, सौम्य स्वरूप से रहे, शोभा संपन्न होवे और शास्त्रों का विशेष ज्ञान प्राप्त करे। 7। बाढ़ के समय जिस ओर से जल बहकर गांवों को डुबा देने का संकट उपस्थित कर दे, उस स्थान पर जैसे लोग मजबूत बांध देते हैं, उसी प्रकार जिन द्वारों से संकट आने की संभावना हो, उन्हें सुदृढ़ बनाने और बंद करने के लिए राजा को सतत सावधान रहना चाहिए। जैसे पर्वतों पर वर्षा होने से जो पानी एकत्र होकर नदी या तालाब के रूप में रहता है, उसका उपयोग करने के लिए लोग उसका आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार राजा को सिद्ध ब्राह्मणों का आश्रय लेना चाहिए तथा जिस प्रकार धर्म का ढोंगी सिर पर जटा धारण करता है, उसी तरह राजा को भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा से उच्च लक्षणों को धारण करना चाहिए। 8। वो सदा अपराधियों को दंड देने के लिए उद्यत रहे, प्रत्येक कार्य सावधानी के साथ करे, लोगों के आय व्यय देखकर ताड़ के वृक्ष से रस निकालने की भांति उनसे धनरूपी रस ले, अर्थात जैसे उस रस के लिए पेड़ को काट नहीं दिया जाता, उसी प्रकार प्रजा का उच्छेद न करे। 9। राजा अपने दल के लोगों के प्रति विशुद्ध व्यवहार करे। शत्रु के राज्य में जो खेती की फसल हो, उसे अपने दल के घोड़ों और बैलों के पैरों से कुचलवा दे। अपना पक्ष बलवान होने पर ही शत्रुओं पर आक्रमण करे और अपने में कहां कैसी दुर्बलता है, इसका भली भांति निरीक्षण करता रहे। 10। शत्रु के दोषों को प्रकाशित करे और उसके पक्ष के लोगों को अपने पक्ष में आने के लिए विचलित कर दे। जैसे लोग जंगल से फूल चुनते हैं, उसी प्रकार राजा बाहर से धन का संग्रह करे। 11। पर्वत के समान ऊंचा सिर करके अविचल भाव से बैठे हुए धनी नरेशों को नष्ट करे। उनको जताए बिना ही उनकी छाया का आश्रय ले, अर्थात उनके सरदारों से मिलकर उनमें फूट डाल दे और गुप्त रूप से अवसर देखकर उनके साथ युद्ध छेड़ दे। 12। जैसे मोर आधी रात के समय एकांत स्थान में छिपा रहता है, उसी प्रकार राजा वर्षा काल में शत्रुओं पर चढ़ाई न करके अदृश्य भाव से ही महल में रहे। मोर के ही गुण को अपनाकर स्त्रियों से अलक्षित रहकर विचरें। 13। अपने कवच को कभी न उतारे, स्वयं ही शरीर की रक्षा करे। घूमने फिरने के स्थानों पर शत्रुओं द्वारा जो जाल बिछाए गए हों, उनका निवारण करे। 14। राजा सुयोग समझे तो जहां शत्रुओं का जाल बिछा हो, वहां भी अपने आप को ले जाए। यदि संकट की संभावना हो तो गहन वन में छिप जाए तथा जो कुटिल चाल चलने वाले हों, उन क्रोध में भरे हुए शत्रुओं को अत्यंत विषैले सर्पों के समान समझकर मार डाले। 15। शत्रु की सेना की पांख काट डाले, उसे दुर्बल कर दे, श्रेष्ठ पुरुषों को अपने निकट बसावे। मोर के समान स्वेच्छानुसार उत्तम कार्य करे। जैसे मोर अपने पंख फैलाता है, उसी प्रकार अपने पक्ष, सेना और सहायकों का विस्तार करे। सबसे बुद्धि सद्विचार ग्रहण करे और जैसे टिड्डियों का दल जंगल में जहां गिरता है, वहां वृक्षों पर पत्ते तक नहीं छोड़ता, उसी प्रकार शत्रुओं पर आक्रमण करके उनका सर्वस्व नष्ट कर दे। 16।
इसी प्रकार बुद्धिमान राजा अपने स्थान की रक्षा करने वाले मोर के समान अपने राज्य का भलीभांति पालन करे तथा उसी नीति का आश्रय ले जो अपनी उन्नति में सहायक हो। 17 केवल अपनी बुद्धि से मन को वश में किया जाता है। मंत्री आदि दूसरों की बुद्धि के सहयोग से कर्तव्य का निश्चय किया जाता है और शास्त्रीय बुद्धि से आत्मगुण की प्राप्ति होती है। यही शास्त्र का प्रयोजन है। 18 राजा मधुर वाणी द्वारा समझा बुझाकर अपने प्रति दूसरे का विश्वास उत्पन्न करे, अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करे तथा अपने विचार और बुद्धि से कर्तव्य का निश्चय करे। 19 राजा में सबको समझा बुझाकर युक्ति से काम निकालने की बुद्धि होनी चाहिए। वो विद्वान होने के साथ ही लोगों को कर्तव्य की प्रेरणा दे और अकर्तव्य की ओर जाने से रोके, अथवा जिसकी बुद्धि गूढ़ या गंभीर है उस धीर पुरुष को उपदेश देने की आवश्यकता ही क्या है। 20 वो बुद्धिमान राजा बुद्धि में बृहस्पति के समान होकर भी किसी कारणवश यदि निम्न श्रेणी की बात कह डाले तो उसे चाहिए कि जैसे तपाया हुआ लोहा पानी में डालने से शांत हो जाता है, उसी तरह अपने शांत स्वभाव को स्वीकार कर ले। 21 कार्य साधन के उपाय को जानने वाला राजा अपने कार्यों में कोमल स्वभाव, विद्वान तथा शूरवीर मनुष्य को तथा अन्य जो अधिक बलशाली व्यक्ति हों उनको नियुक्त करे। 23 जैसे वीणा के विस्तृत तार सातों स्वरों का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार राजा अपने कर्मचारियों को योग्यता अनुसार कर्मों में संलग्न देख उन सबके अनुकूल व्यवहार करे। 24 राजा को चाहिए कि सबका प्रिय करे किंतु धर्म में बाधा न आने दे। प्रजागण को यह मेरा ही प्रियगण है ऐसा समझने वाला राजा पर्वत के समान अविचल बना रहता है। 25 जैसे सूर्य अपनी विस्तृत किरणों का आश्रय ले सबकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार राजा प्रिय और अप्रिय को समान समझकर सुदृढ़ उद्योग का अवलंबन करके धर्म की ही रक्षा करे। 26 जो लोग कुल, स्वभाव और देश के धर्म को जानते हों, मधुर भाषी हों, युवावस्था में जिनका जीवन निष्कलंक रहा हो, जो हित साधन में तत्पर और घबराहट से रहित हों, जिनमें लोभ का अभाव हो, जो शिक्षित, जितेंद्रिय, धर्मनिष्ठ तथा धर्म एवं अर्थ की रक्षा करने वाले हों, उन्हीं को राजा अपने समस्त कार्यों में लगावे। 27-28 इस प्रकार राजा सदा सावधान रहकर राज्य के प्रत्येक कार्य का आरंभ और समाप्ति करे, मन में संतोष रखे और गुप्तचरों की सहायता से राष्ट्र की सारी बातें जानता रहे। 29 जिसका हर्ष और क्रोध कभी निष्फल नहीं होता, जो स्वयं ही सारे कार्यों की देखभाल करता है तथा आत्म विश्वास ही जिसका खजाना है, उस राजा के लिए यह वसुंधरा पृथ्वी ही धन देने वाली बन जाती है। 30 जिसका अनुग्रह सब पर प्रकट है तथा जिसका निग्रह दंड देना भी यथार्थ कारण से होता है, जो अपनी और अपने राज्य की सुरक्षा करता है, वही राजा राजधर्म का ज्ञाता है। 31 जैसे सूर्य उदित होकर प्रतिदिन अपनी किरणों द्वारा संपूर्ण को प्रकाशित करते या देखते हैं, उसी प्रकार राजा सदा अपनी दृष्टि से संपूर्ण राष्ट्र का निरीक्षण करे, गुप्तचरों को बारंबार भेजकर राज्य के समाचार जाने तथा स्वयं अपनी बुद्धि के द्वारा भी सोच विचार कर कार्य करे। 32 बुद्धिमान राजा समय पड़ने पर ही प्रजा से धन ले, अपनी अर्थ संग्रह की नीति किसी के सम्मुख प्रकट न करे। जैसे बुद्धिमान मनुष्य गाय की रक्षा करते हुए ही उससे दूध दोहता है, उसी प्रकार राजा सदा पृथ्वी का पालन करते हुए ही उससे धन का दोहन करे। 33 जैसे मधुमक्खी क्रमशः अनेक फूलों से रस का संचय करके शहद तैयार करती है, उसी प्रकार राजा समस्त प्रजाजनों से थोड़ा थोड़ा द्रव्य लेकर उसका संचय करे। 34 जो धन राज्य की सुरक्षा करने से बचे, उसी को धर्म और उपभोग के कार्य में खर्च करना चाहिए। शास्त्रज्ञ और मनस्वी राजा को कोषागार के संचित धन से द्रव्य लेकर भी खर्च नहीं करना चाहिए। 35 थोड़ा सा भी धन मिलता हो तो उसका तिरस्कार न करे, शत्रु शक्तिहीन हो तो भी उसकी अवहेलना न करे, बुद्धि से अपने स्वरूप और अवस्था को समझे तथा बुद्धिहीनों पर कभी विश्वास न करे। 36 धारणा शक्ति, चतुरता, संयम, बुद्धि, शरीर, धैर्य, शौर्य तथा देश काल की परिस्थिति से असावधान न रहना, ये 8 गुण थोड़े या अधिक धन को बढ़ाने के मुख्य साधन हैं, अर्थात धन रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन है। 37 थोड़ी सी भी आग यदि घी से सिंच जाए तो बढ़कर बहुत बड़ी हो जाती है।
एक ही छोटे से बीज को बो देने पर उससे सहस्रों बीज पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार महान आय व्यय के विषय में विचार करके थोड़े से भी धन का अनादर न करे। 38। शत्रु बालक, जवान अथवा बूढ़ा ही क्यों न हो, सदा सावधान न रहने वाले मनुष्य का नाश कर डालता है। दूसरा कोई धन संपन्न शत्रु अनुकूल समय का सहयोग पाकर राजा की जड़ उखाड़ सकता है। इसलिए जो समय को जानता है वही समस्त राजाओं में श्रेष्ठ है। 39। द्वेष रखने वाला शत्रु दुर्बल हो या बलवान, राजा की कीर्ति नष्ट कर देता है, उसके धर्म में बाधा पहुंचाता है तथा अर्थोपार्जन में उसकी बढ़ी हुई शक्ति का विनाश कर डालता है। इसलिए मन को वश में रखने वाला राजा शत्रु की ओर से लापरवाह न रहे। 40। हानि, लाभ, रक्षा और संग्रह को जानकर तथा सदा परस्पर संबंधित ऐश्वर्य और भोग को भी भलीभांति समझकर बुद्धिमान राजा को शत्रु के साथ संधि या विग्रह करना चाहिए। इस विषय पर विचार करने के लिए बुद्धिमानों का सहारा लेना चाहिए। 41। प्रतिभाशालिनी बुद्धि को भी पछाड़ देती है। बुद्धि के द्वारा नष्ट होते हुए बल की भी रक्षा होती है। बढ़ता हुआ शत्रु भी बुद्धि के द्वारा परास्त होकर कष्ट उठाने लगता है। बुद्धि से सोचकर पीछे जो कर्म किया जाता है वो सर्वोत्तम होता है। 42। जिसने सब प्रकार के दोषों का त्याग कर दिया है, वह धीर राजा यदि किसी वस्तु की कामना करे तो वह थोड़ा सा बल लगाने पर भी अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो आवश्यक वस्तुओं से संपन्न होने पर भी अपने लिए कुछ चाहता है, अर्थात दूसरों से अपनी इच्छा पूरी कराने की आश रखता है, वो लोभी और अहंकारी नरेश अपने श्रेय का छोटा सा पात्र भी नहीं भर सकता। इसलिए राजा को चाहिए कि वो सारी प्रजा पर अनुग्रह करते हुए ही उससे कर धन वसूल करे। वो दीर्घ काल तक प्रजा को सताकर उस पर बिजली के समान गिरकर अपना प्रभाव न दिखाए। 44। विद्या, तप तथा प्रचुर धन, ये सब उद्योग से प्राप्त हो सकते हैं। वो उद्योग प्राणियों में बुद्धि के अधीन होकर रहता है, अतः उद्योग को ही समस्त कार्यों की सिद्धि का पर्याप्त साधन समझे। 45। अतः जहां ज्ञानेंद्रियों में बुद्धिमान एवं मनस्वी महर्षि निवास करते हैं, जिसमें इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता के रूप में इंद्र, विष्णु एवं सरस्वती का निवास है, तथा जिसके भीतर सदा संपूर्ण प्राणी वास करते हैं, अर्थात जो शरीर समस्त प्राणियों के जीवन निर्वाह का आधार है, विद्वान पुरुष को चाहिए कि उस मानव देह की अवहेलना न करे। इमावेव गौतम भरद्वाज इत्यादि श्रुति के अनुसार संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों का गौतम, भरद्वाज, वशिष्ठ और विश्वामित्र आदि महर्षियों से संबंध सूचित होता है। राजा लोभी मनुष्य को सदा ही कुछ देकर दबाए रखे, क्योंकि लोभी पुरुष दूसरे के धन से कभी तृप्त नहीं होता। सत्कर्मों के फलस्वरूप सुख का उपभोग करने के लिए तो सभी लालायित रहते हैं, परंतु जो लोभी धनहीन है वो धर्म और काम दोनों को त्याग देता है। 47। लोभी मनुष्य दूसरों के धन, भोग, सामग्री, स्त्री, पुत्र और समृद्धि सबको प्राप्त करना चाहता है। लोभी में सब प्रकार के दोष प्रकट होते हैं, अतः राजा उसे अपने यहाँ किसी पद पर स्थान न दे। 48। बुद्धिमान राजा नीच मनुष्य को देखते ही अपने यहाँ से दूर हटा दे, और यदि उसका वश चले तो वो शत्रुओं के सारे उद्योगों तथा कार्यों का विध्वंस कर डाले। 49। पांडुनंदन, धर्मात्मा पुरुषों में जो विशेष रूप से संपूर्ण विषयों का ज्ञाता हो, उसी को मंत्री बनावे और उसकी सुरक्षा का विशेष प्रबंध करे। प्रजा का विश्वास पात्र और कुलीन राजा नरेशों को वश में करने में समर्थ होता है। राजा के जो शास्त्रोक्त धर्म हैं, उन्हें संक्षेप से मैंने यहाँ बताया है। तुम अपनी बुद्धि से विचार करके उन्हें हृदय में धारण करो। जो उन्हें गुरु से सीखकर हृदय में धारण करता और आचरण में लाता है, वही राजा अपने राज्य की रक्षा करने में समर्थ होता है। 51। जिन्हें अन्याय से उपार्जित, हठ से प्राप्त तथा दैव के विधान के अनुसार उपलब्ध हुआ सुख विधि के अनुरूप प्राप्त हुआ सा दिखाई देता है, राजधर्म को न जानने वाले उस राजा की कहीं गति नहीं है तथा उसका परम उत्तम राज्य सुख चिरस्थायी नहीं होता। 52। उक्त राजधर्म के अनुसार संधि, विग्रह आदि गुणों के प्रयोग में सतत सावधान रहने वाला नरेश धन संपन्न, बुद्धि और शील के द्वारा सम्मानित, गुणवान तथा युद्ध में जिनका पराक्रम देखा गया है, उन वीर शत्रुओं को भी कूटकौशल पूर्वक नष्ट कर सकता है। 53। राजा नाना प्रकार की कार्यपद्धतियों द्वारा शत्रु विजय के बहुत से उपाय ढूंढ निकाले।
अयोग्य उपाय से काम लेने का विचार न करे। जो निर्दोष व्यक्तियों के भी दोष देखता है, वो मनुष्य विशिष्ट संपत्ति, महान यश और प्रचुर धन नहीं पा सकता। 54। सुहृदों में से जो दो मित्र प्रेम पूर्वक साथ एक कार्य में प्रवृत्त होते हों और साथ उससे निवृत्त होते हों, उन्हें अच्छी तरह जानकर उन दोनों में से जो मित्र लौटकर मित्र का गुरुतर भार वहन कर सके, उसी को विद्वान पुरुष अत्यंत स्नेही मित्र मानकर दूसरों के सामने उसका उदाहरण दे। 55। नरेश्वर, मेरे बताए हुए इन राजधर्मों का आचरण करो और प्रजा के पालन में मन लगाओ। इससे तुम सुखपूर्वक पुण्यफल प्राप्त करोगे, क्योंकि संपूर्ण का मूल धर्म ही है। 56। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि राजधर्म कथने विंशत्यधिकशतमोऽध्याय 120। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में राजधर्म का वर्णन विषयक 120वां अध्याय पूरा हुआ। 120।